आपको इंदौर लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। चंद्रावतीगंज में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद। से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हम सब सादर निवेदन और आग्रह करें, तालियां बजाकर आप सब। भाई मजा नहीं आया। भारत माता की ये आवाज तो आपकी उज्जैन तक भी नहीं गई, इंदौर तक भी नहीं गई, राजधानी तो भोपाल में है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत ही कर्मठ मध्य प्रदेश के लोगों की धड़कन हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, यहां पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के ही हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, इसी क्षेत्र से बने विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री जल संसाधन विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, इसी प्रकार शहरी विकास मंत्री के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा के सांसद स्वामी बाल वियोगी उमेश नाथ जी, सभी उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, बीजेपी के जिलाध्यक्ष इंदौर, उज्जैन, भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी और उज्जैन इंदौर का पहले से जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा। उज्जैन हमारी धार्मिक नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, हमारी प्रेरणा की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है। और इंदौर हमारा एक प्रकार का आर्थिक, एक प्रकार के हमारे व्यवसाय का केंद्र, हमारे रोजगार का केंद्र। ऐसे दोनों शहरों का जब मिलाप होगा तो जो एक यहां की सरकार ने बहुत पहले से विचार किया कि उज्जैन इंदौर का एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, इसको साझा करके एक विकास किया जाए। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है। आज इस कॉरिडोर का ये जो ग्रीनफील्ड मार्ग है, इसका शिलान्यास तो किया ही है, साथ में शहरी विकास विभाग की ओर से कई योजनाओं का और भी लाभ इस इलाके को मिला है। कुछ बेनिफिशरीज हैं, लगभग 38,000, जिनको अपने मकान की इंतजार थी, उन मकानों को भी उनको हस्तांतरित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 2500 करोड़ रुपया है। मार्ग की जो लागत 40 किलोमीटर का मैं बता रहा हूं, उसकी भी लागत लगभग 2900 करोड़ रुपए है। और ऐसे ही कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें स्वनिधि का लाभ, ये भी हमारे 20,000 लाभार्थियों को, जो रेड़ी फड़ी वाले ऐसे हमारे भाई हैं, छोटा व्यापार करते हैं, ऐसे भी 20,000 लोगों को 51 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। अमृत योजना, जो हमारे
जल संबंधी, जल निकासी संबंधी, सीवरेज नाते, ऐसे जो वाटर बॉडीज और पार्क का विकास, इसका भी लोकार्पण किया गया है। फायर ब्रिगेड के 36 स्टेशन, उनके वाहन और उपकरण, ये भी एक जनता को समर्पित किए गए हैं। SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा कार्य, कल जिसकी हमने एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा पूरे प्रदेश की यहाँ की है, उसके अंदर बहुत काम करने की आगे गुंजाइश है, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, लेकिन उसको तेज गति से करने के लिए इसमें भी लगभग 1200 करोड़ रुपए जमीन और 9 करोड़ रुपए का जो उसकी राशि काम करने के लिए, ऐसा ये राशि भी प्रदान की जा रही है। ऐसे कुल 5,657 करोड़ रुपया उस मार्ग के अतिरिक्त ये भी जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं इस सब कार्यक्रम, चाहे वो लोकार्पण के हो अथवा बेनिफिशियरीज को देने के हो, इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केवल आज ये कार्यक्रम हो रहा ऐसा नहीं है, हम भले ही दूर बैठे सुनते रहते हैं। बहुत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय, अभी स्मार्ट सिटीज के जो कार्यक्रम इन्होंने किए, और खास करके मैं देख के आया हूं उज्जैन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इन सब व्यवस्थाओं से हम सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। देश भर में इनका नाम हुआ है कि मोहन यादव जी एक इस प्रकार के दूरगामी, एक दूर की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश को कहीं आगे ले जाएंगे। ऐसे काम बहुत से गिनाए जा सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है कि हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। अगर मैं मानूं कि मध्य प्रदेश का जो विकास का मॉडल है, इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है। विकास भी यहां हो रहा है और विरासत के नाते न केवल उज्जैन बल्कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, अन्य बहुत से ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके विकास का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि विरासत के बिना हमारा गौरव शून्य इतिहास हो जाएगा। विरासत को आगे बढ़ाना, विरासत के नाते अपने जीवन को और पवित्र, शुद्ध, साथ मैं देख के आया हूं एक नगरीय क्षेत्र की गौशाला का जो निर्माण कर रहे हैं हमारे स्वामी जी, वो देखरेख कर रहे हैं उस सारे की, तो उनके देखरेख के कारण से न केवल वो गौशाला बल्कि मध्य प्रदेश की और भी गौशालाओं का, हम गौ माता के नाते उनकी जो पूजा करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध होता है। मित्रों, भाई बहनों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मेरा आगे बहुत दूर अंबाला में और अंबाला के बाद करनाल में साइकिल का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम थोड़ा देरी से हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि इसी गति से यदि पूरे मध्य प्रदेश में हम काम करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र, क्योंकि कई हिस्सों में बटा हुआ मध्य प्रदेश है, और खास करके जो अपना मालवा क्षेत्र है, इसमें हमारी प्रगति और ज्यादा बने, इसको भी हम लोग आगे लाभ इसका लेने वाले हैं। देश भर का अगर मैं विचार करूं तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भगवान शिव जी के स्थान काशी जी का, काशी विश्वनाथ धाम का जो पुनरुद्धार किया है, ऐसे केदारनाथ धाम और साथ में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, ऐसे देश भर में बहुत सी विरासत की चीजें, बहुत से ऐसे मुगल काल की निशानियां, अंग्रेज काल की निशानियां, इनको समाप्त करके और हम अपने प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास है उसके नाते से आगे बढ़ने का जो मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐसी गंभीर समस्याएं वर्षों से, दशकों से और कुछ तो शताब्दियों से लटकी हुई थी, जैसा राम मंदिर का मैंने बताया, कई शताब्दियों का विषय लटका हुआ है। ऐसे ही कश्मीर की धारा 370, इसको हटाना, तोड़ना, बहुत लोग अचंभित हो गए कि बिना एक खून का कतरा बहे हुए भी 370 को खत्म किया जा सकता और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। हमारे यहां नक्सलवाद, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की, पूरा कॉरिडोर बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक
थोड़ा हिस्सा उसमें मध्य प्रदेश का आता कि नहीं आता, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है। छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं उस इलाके में लगभग 5 महीने रहा हूं। बहुत ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य व्यक्ति रहने के लिए बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन आज पिछले 31 मार्च को गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद नाम की चीज नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्ती करके ही खत्म किया है, बड़े प्रेम से प्यार से उनका दिल जीतकर उनका पुनर्वास भी किया गया है। और मैं भी 2 दिन पहले तो पढ़ रहा था कि इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पिछली सरकारों ने क्या क्या किया। ऐसे कुछ नक्सलवादियों का और नसबंदी गृह मंत्री जहां बहुत सख्त है, प्रधानमंत्री जहां सख्त है, वह मानवता के नाते भी बहुत मानवीय संवेदनाओं के एक प्रकार से धनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, भले ये सब कुछ हुआ। एक बहुत बड़ा विषय अपने देश का नेतृत्व पिछले 12 साल में अगर गिनाने लगे तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन इन 12 साल में अभूतपूर्व परिवर्तन ये सब इस देश में हुए हैं। 12 साल अभी इस पिछले 9 तारीख को हुए हैं और संयोग से 10 तारीख को एक दिन जो याद रखने लायक है कि देश के प्रधानमंत्रियों में लगातार प्रधानमंत्री का रहने का जो कार्यकाल सबसे उससे पहले मोदी जी का होता था, नेहरू जी का होता था, जो 4398 दिन का रिकॉर्ड था। लेकिन 10 जून को मोदी जी उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 4399 दिन का कार्यकाल उनका हो गया। आज वो सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए हैं। आखिर इसमें मोदी जी के हमारे देश के नेतृत्व के जो काम की सराहना न केवल भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, दुनिया के लोग सराहना कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने आज दुनिया को एक नेतृत्व दिया है। हर दुनिया का जो बड़ा नेता है वो भारतवर्ष के नेतृत्व को देखता है कि शांति किस प्रकार बहाली की जा सकती है। आज दुनिया में चर्चा है अमेरिका और ईरान की लड़ाई की। घबराते हैं, सब मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास देख करके आज चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े बड़े देश सब भारतवर्ष की तरफ देखते हैं। कोई कोई रास्ता ये भारतवर्ष के लोग हमको दिखा सकते हैं। मित्रों, बातें कहने की बहुत हैं, लेकिन 12 वर्षों में चाहे हमारा पैसे के नाते, चाहे हमारे विकास के कामों के नाते, चाहे हमारा दुनिया में स्थान के नाते, चाहे अपने देश के लोगों को उनकी गरीबी को समाप्त करने के नाते हमने मकान लोगों को दिए, मकान में साथ में गैस के चूल्हे दिए, साथ में बिजली की कनेक्शन दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी बनवाए, अन्न भी फ्री में दिया। गरीब आदमी को इतनी सब चीजें मिल जाए और बाद में उसको रोजगार अगर मिलता है तो गरीबी में रेखा से बाहर हो जाता है। ये देश 12 साल में रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी इस तेज गति से दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ा होगा। 12 साल में 25 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सर्वे जो है विश्व का संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं वो सर्वे करती हैं कि भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग 12 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो मित्रों, आज मैं पुनः आपको इन सब कामों के नाते से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो अथवा अमृत मिशन हो अथवा अभी पीएम ई बस सेवा के नाते से हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि उज्जैन में इस अपने जिले में 150 बसें ये अभी नहीं मिली हैं। 150 बसें केवल एक शहर को के लोकसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र को 10,000 नई बसें, ई बसें हम भारतवर्ष के सब प्रदेशों को दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत विषयों की चर्चा करने के बजाय मैं तो आज आपको इस अवसर पर विकास के कामों की और साथ में आने वाला जो हमारा सिंहस्थ का कुंभ मेला है, सिंहस्थ कुंभ मेले की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक, शहरी हर क्षेत्र में विकास की नई गति को महसूस कर रहा है।